कब्र के सांप और बिच्छुओं के काम आएगी, कब्र के कीड़ों के काम आएगी। और बिच्छू, एक सांप बोला अरे यार जो होगा देखा जाएगा, क्या देखोगे, है हिम्मत। एक बिच्छू दुनिया का जो काट ले तो रात भर तड़पता रहता है, उई उई करता रहता है। बोलो करता नहीं करता, कहता डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, या इमाम साहब पढ़ के फूंक। इमाम साहब सुम्मुम बुकमुन पढ़ रहे हैं, कभी इन्नहुम यकीदूना कहता पढ़ रहे हैं, कभी खुला उस रब्बिन नास पढ़ रहे हैं, लियुअज़्ज़िबहुम पढ़ के थूक खुशक हो गया, मगर ये उई उई करने नहीं छोड़ा इन्होंने। पूरी रात उसका जहर चढ़ता रहता है। 1-2 इंच का बिच्छू तुम्हें सोने नहीं देता, तुम कह रहे हो जो होगा देखा जाएगा। प्यारे, पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं कब्र के सांप और बिच्छुओं के बारे में सुनो। आमना के लाल ने बयान फरमाया वहां का बिच्छू ऊंट की बराबर होगा, और अगर एक मर्तबा वो डंक मार दे तो उसका जहर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं। जिस नबी का कलमा पढ़ता वही नबी फरमाते 70,000 साल तक दिल बदिल दिल बदिल दिल बदिल उसका जहर चढ़ता जाएगा। अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो, कितना बुरा इंसान होगा। उससे बुरा कोई हो सकता है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता। तुमने किसी ने देखा? तुम्हारे घर में जो कुरान रखा है ना, उससे पूछो। मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा, ये हाफिज हैं उलमा, अगर गलत होगी तो मुझे पकड़, क्योंकि मैं भी रमजान में सुनाने जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आ रही बात? अब सुनो। और वो दिन भी मुझे याद है, बता दूं तहदीस नेमत के लिए। चलो, जब मैं खरलूम में पढ़ता था तो नखासे में शबीना हुआ था। उस दौर में हाफिज अब्बास थे, हाँ वो थे, और मैं छोटा सा ही था, मेरा ख्याल है 13 साल के आसपास होगा, 12-13 साल। मौलाना तौसीफ तो और छोटे थे। इनके वालिद साहब पढ़ाने आते थे, मौलाना मकबूल, कारी मकबूल साहब, वो पढ़ाने आते थे खरीलूम नखासे में, तब की बात है। और कारी जमील साहब थे नाबीना, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, वो भी पढ़ाते थे, समझे। और एक कारी मेहराब साहब भी थे सालारपुर के, उनका विसाल हो गया है, मुझे खबर गई थी। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, आमीन, समझे। ये सब लोग पढ़ाते थे मदरसे। तो मैं गया था तो मैं भी उसमें 7 पारे पढ़ के आया था, छोटा सा था, जबान तेज चलती थी, पढ़ के चला। बहरहाल चलो, अब बात यूं हो रही है, वो शख्स कितना बुरा होगा जिसका मरा हुआ भाई पड़ा हो और वो गोश्त नोच नोच के खाता हो, तुमने नहीं देखा। कम से कम तुम लोगों में 40% लोग ऐसे हैं। अब आप कहोगे यार कैसी बात कर रहे हैं हजरत, कुरान की आयत पढ़ूंगा तब तो मानोगे ना, और तौबा भी करोगे ना इंशाअल्लाह। बोलो जल्दी बोलो, तौबा भी करोगे ना। अब कौन है जिसका मरा हुआ भाई लेटा गोश्त नोच नोच के खाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु। पूछो इनसे कुरान की आयत है या नहीं है, तो हाफिज कारी दोनों आलिम भी है। अब जरा सुनो, मफहूमन इसका तर्जमा बयान करता हूं। अल्लाह फरमाता अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बेशक पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। बेशक। अब कितने लोग हैं जो बुराई करते हैं, पीठ पीछे गीबत कर, सोचते ही नहीं। ये तो है ना, ये मरवा के छोड़ेगी किसी दिन, और यही हाथ चुम्मा लेती है। सही बात। कितने लोग ऐसे हैं जो गीबत करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं,
एक दूसरे की बुराई। अल्लाह फरमाता आपस में एक दूसरे की गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। मैं तो अपनी बात भी नहीं बता रहा हूं ना, डायरेक्ट कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं या फिर हदीसें पढ़ रहा हूं। अब सब तो बुराई करते नहीं है, मगर हाथ सब उठाओ ताकि नेकूकार और गुनहगार सब मिलकर के बेचारे की बेइज्जती ना हो। हाथ उठाओ, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। रख लो, अल्लाह आपको इस वायदे पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे नबी की बारगाह में दो औरतें गईं मसाइल पूछने। नबी बोले अपने भाई, अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? अब दोनों एक दूसरे के मुंह को देख रही हैं, तूने खाया क्या? दूसरी बोली मैंने तो नहीं खाया, तू खा गई? नहीं। दोनों बोली आका नहीं खाया। नबी बोले मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? अब तो कह रहे आका सही बता रहे नहीं खाया। मेरे नबी बोले तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों औरतें रो के कहने लगी आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, मरे हुए भाई का गोश्त तो अलग, आज हमने गोश्त खाया ही नहीं है। 8-8 दिन नमाज छूट जाए कोई परवाह नहीं, कोई चर्चा नहीं। और पीछे भी कुछ साल पहले, कुछ दिनों पहले गोश्त बंद हो गया था तो हर चौराहे पे चर्चा था, अरे यार क्या होगा भाई, अरे यार क्या होगा भाई, अरे यार क्या, ये जबान का जायका जो है ना ये जीने नहीं दे, अरे यार क्या हो गया, वो बंद करा दिया। अगर गोश्त बंद हो गया तो हर चौराहे पे चर्चा था, और 8 दिन नमाजें बंद है तो कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं है। सोचने की बात तो है यार, काका नहीं खा के आए। मेरे नबी ने फरमाया उधर जाओ, अपने हल्क में उंगली डालो और कै करो। दोनों औरतें गई उधर, हल्क में उंगली डाली, जब कै की तो गोश्त की बोटियां और लोथड़े निकल रहे थे। अब तो एक दूसरे को देखकर रोने लगी, कह रही आका सही बता रहे हैं, आज हमने गोश्त नहीं खाया। आका कसम है रब्बे काबा की, आज हमने गोश्त नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया मैं भी जानता हूं, मगर तुम किसी की गीबत करके आई हो, तुम किसी की चुगली करके आई हो, नहीं आई हो। अगर मना करोगी तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया तुम गीबत करके आए हो। दोनों का सर झुक गया, कहने लगी हाँ 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 हमसे ऐसा हो गया। तो मेरे नबी ने फरमाया किसी की गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना पीठ पीछे ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बेशक बेशक। आज के बाद गीबत नहीं, इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद गीबत, सारी बातें रोक रोक कर एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ भाई ऐसे हैं जो शराब भी पीते, ये बात और बोल दूं फिर तुमसे पूछूंगा खत्म कर दूं या क्या करूं, और तुमसे तो फजर तक पूछते रहे तब भी 2-4 ये करना और बोलो, चाहे दिल में उनके भी हो यार जाना तो मुझे भी था, मगर वो भी कहते और बोलो, समझ में आ रही है। अब सुनो, कुछ लोग शराब भी पीते हैं। बाज फुकहा फरमाते हैं पेशाब, क्या बोलो, जैसे नापाक होता है ऐसे ही शराब भी नापाक होती है। अगर पेशाब कपड़े पे लग जाए 1 दरहम से ज्यादा हो तो उसका धोना जरूरी होता ना, ऐसे अगर शराब कपड़े पे लग जाए 1 दरहम से ज्यादा उसका भी धोना जरूरी है। तो नापाकी में दोनों बराबर। अच्छा हाँ, तो दोनों में क्या है बोलो, नापाकी में बराबर। कोई शख्स पेशाब पिएगा, अगर कोई पेशाब पीता हो तो उसे कोई दोस्ती करेगा नहीं, अपने दस्तरखान पे खिलाएगा, घर में रहने देगा, पेशाब पीता कहेगा नहीं कहेगा, क्यों भाई क्यों हटा रहे, ये क्या नापाक है। तो नापाक तो फिर फुकहा फरमाते शराब भी हुई, तो शराब पीने वाले से दोस्ती कैसी। बोलो शराब पीने वाले गले में हाथ डाल गए फिर क्यों।
जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते हो